على حبيبك خير الخلق كلهم سخر। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सार के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना औफ़िन्नास ज़िमामा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार, तमाम जहान से ज़्यादा वादा वफ़ा करने वाले। दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बढ़कर वादे का एहतराम करने वाले थे। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा वादा पूरा करने वाले थे। सैयदना हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, किसी ऊँटनी ने अपने ऊपर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नेक और वादा वफ़ा सवार नहीं देखा। नाज़रीन, आज है कि मौसम इंतहाई शदीद गर्म है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पेट की बीमारियों का और ख़ास तौर पे हैज़ा बच्चों में बहुत फैल रहा है, और इसी लिहाज से हमने आज का मौजू रखा हिफ़्ज़ान सेहत और हैज़ा की रोकथाम। मैं मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर शाह साहब, सीनियर मेडिकल के प्रोफेसर हैं, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं आप, और पहले एक यूनिवर्सिटी के एक शोबा के सदर नशीन थे। मेरे दूसरे मेहमान प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ़ साहब हैं, पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं और हमारे मुल्क के मुमताज़ तबीब हैं। आप इनको भी अक्सर मीडिया पे देखते रहते हैं। मेरे तीसरे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब, ENT स्पेशलिस्ट हैं, एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के आप प्रिंसिपल भी रहे हैं और अब भी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं, और बहुत मशहूर सर्जन भी हैं ENT। ये भी मेरे मेहमान बनते रहते हैं। नाज़रीन किराम, बुनियादी तौर पर ये जो बीमारियां हैं, मैं जो समझता हूँ, आज सब्जेक्ट तो मेरे तीनों ही जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सफाई बुनियादी जो है वो चीज़ है, और दूसरी जो चीज़ बहुत ज़रूरी है जिससे बेपनाह अमराज हमारे मुल्क में फैल रही हैं, हेपेटाइटिस फैल रहा है, पेट के अमराज फैल रहे हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है, हैज़ा है, लिवर जो है वो उसके बीमारियां जो है, जिगर की बीमारियां, गुर्दों की बीमारियां। बुनियादी तौर पे पानी जो है वो गंदा मिल रहा है। ऐसी आबादियां हैं जहाँ पे पानी जो है, मैं ख़ुद आपको बताता हूँ कि जौहर टाउन में मेरी रिहाइश है, तो मैंने काफ़ी अरसे के बाद जो पानी जिस बाल्टी में सुबह मैं नहाता हूँ, तो वो मेरा शागिर्द गया तो उसने कहा, सर वो बाल्टी के नीचे आप देखें वो तो बड़ा गंदा हुआ है। मैंने कहा वो तो कोई यूज़ नहीं करता, मैं ही यूज़ करता हूँ, ऊपर से ढकना होता है। पता ये चला कि पानी जो है उसमें गंद आता है और वो फिर वो जो है वो नीचे बैठ जाता है। ये हाल है, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। हस्पताल हमने बनाने पे बड़ा ज़ोर दिया हुआ है, दवाइयाँ बड़ी पैदा करने पे ज़ोर दिया हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पे, और फिर हमारे यहाँ मैं हमेशा डॉक्टर सज्जाद साहब से कहता हूँ और दूसरे डॉक्टर ज़िया से भी, आप कितनी शादियों फंक्शनों में जाएं, मुझे कहीं दिखा दें कि पहले हाथ धोने का रवाज हो। पहले ज़मानों में, आज से 20 साल पहले बाकायदा शादी के मौका पर भी हाथ धोने के लिए साबुन रखा होता था, लोग हाथ धोते थे, खाने के बाद भी हाथ धोते थे। अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया। अब वो 50 आदमियों से पहले आप जाके हाथ मिलाते हैं, वही गंदे हाथ होते हैं, उन्हीं से फिर खाना आता है, और वो खाना जिन प्लेटों में आता है उनकी सफाई अगर आप देख लें कि गंदी प्लेटें जो हैं उनको पहले गंद फेंकते हैं, फिर एक ही टब होता है उसी में सारे वो उसमें प्लेटें फेंक के, फिर एक ही कपड़ा होता है जिससे साफ़ कर कर के वो एक तरफ रखते चले जाते हैं। तो इससे कितने अमराज, और हैज़ा तो मैं समझता हूँ, या पेट के अमराज, ख़ास तौर पे लिवर के अमराज, ये डॉक्टर हज़रात आपको बचाएंगे। जबकि हमारा जो दीन है उसमें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तहूर शत्रुल ईमान, ये जो पाकीज़गी है ये ईमान का हिस्सा है। अत-तहूर निस्फुल ईमान, ये आधा ईमान है। और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमा दिया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि अल्लाह ताला जो है वो पाकीज़गी इख्तियार करने वाले जो लोग होते हैं उनसे मोहब्बत करता है। यानी हम अपना फ़ायदा कर रहे हैं लेकिन हम अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाते हैं। तो आज ख़ास तौर पे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं, जो कोई हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं उनकी मर्ज़ में इजाफ़ा हो रहा है, और जो शुगर के मरीज़ हैं उनको जो है वो कितना ज़्यादा अमराज उनके बढ़ रहे हैं। तो इस पे आज हमने सोचा कि आपको मेडिकल जो है वो एडवाइस हम डॉक्टर हज़रात से इस पे जो है इनकी आरा ले सकें। मैं इब्तदा कर रहा हूँ डॉक्टर सज्जाद शाह से। जी शाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया मोहतरम गाजी साहब इस अहम मौजू पर आज एक प्रोग्राम करने का। मैं इब्तदा करता हूँ हदीस मुबारक से, अत्तहूर निस्फुल ईमान, ठीक, सफाई निस्फ ईमान है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम पर ये बार ना होता तो मैं तुम्हारे लिए लाजम करता कि हर नमाज से पहले मसवाक किया करो। ठीक, ये दोनों चीज़ें अगर आप ज़हन में रखें कि निस्फ़ ईमान क्यों कहा गया, जिनका आज हम जिक्र करेंगे बीमारियों का, कॉलरा के साथ में आपकी इजाज़त से टाइफाइड का भी थोड़ा जिक्र जी, कर वो बिल्कुल करें। पेट के जितने अमराज हैं आजकल, बल्कि जो कॉलरा है वो अब अमूमन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सुना था, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके अब भी मौजूद है जहाँ पर ये बीमारी अब भी रिपोर्ट की जा रही है और फैटल भी हो जाती है। चूँकि इसकी अलामात में यही है कि 10 से 15 मोशंस या इसहाल इतने मुसलसल आते हैं कि बड़े भी क्या और बच्चे भी क्या नकाहत का शिकार हो जाते हैं। ये अलामा चिड़िया कोटी के बच्चे जो थे उनको हैजा हुआ होता पिछले हफ्ते में। जी, लाहौर में मैं बता रहा हूं। बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, पानी का वॉल्यूम बड़ा जल्दी डिप्लीट हो जाता है। इसी तरह बड़ों के अंदर जिसका पानी का वॉल्यूम ज़्यादा हो, इसके साथ सिर्फ पानी नहीं निकलता, आपको जैसे हमसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, सोडियम, पोटाशियम, जो आपकी बॉडी की मसल्स की चलने फिरने के लिए ताकत आपको फराहम करते हैं। हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी के अंदर हर सेल के अंदर इनका रोल है। ठीक, अब ज़्यादा डिटेल का मतलब टाइम नहीं कि इनकी फिजियोलॉजी डिस्कस करूं। इन जब आप ये इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, इसका भी इब्तदाई आपका ओरोफिकल रूट यानी हाथ और मुंह के ज़रिए आपके अंदर जाएगी। ठीक है। गंदे हाथ और फिर उसी तरह आपने खाना खा लिया और खाना पकाने वाला, उसकी भी सफाई बड़ी ज़रूरी है। जितने जितने आप बड़े होटल्स देखें, अब टाइफाइड के लिए मैं अपने घर के अंदर अपने बच्चों को कई दफ़ा मना कर चुका हूँ, लेकिन वो रहते नहीं है। रात को 1 बजे कोई पैंडा आता है, वो बाहर से फूड आउटलेट लाता है और उसके खाने के तीसरे दिन बाद बुखार हुआ। पहले लोगों ने समझा जी ये तो लग रहा है जी चूँकि सीजनल है, डेंगू या मलेरिया, समझता नहीं, शिवरिंग होती है। टाइफाइड की बिल्कुल यही प्रेजेंटेशन भी आती है। जब टेस्ट करवाया तो टाइफाइड निकला। रूटीन की जितनी एंटीबायोटिक्स हैं खा खा के इतनी कोई प्रिस्क्रिप्शन पे हर बंदा जाता है, कहता है ये सिप्रो दे दो, फलाना दे दो, वो तो फिर रजिस्ट हो जाते हैं ना। अब वो रेजिस्टेंट बग आ गई है, यानी ऐसा जरासीम टाइफाइड का जो कि रेजिस्टेंट हो गया हुआ इन आम आपकी एंटीबायोटिक से। आपको भी एक्सपीरियंस, आपने एक दफ़ा ज़्यादा कहा था कि एक फिर एजिथ्रोमाइसिन लेवल की दवा जो रेजिस्टेंट के अंदर इस्तेमाल, वो हर बंदे ने हर तीसरा गला ख़राब हो तो एजोमेक्स या एजिथ्रोमाइसिन खा रहा है। सही है। तो एक तो ये बंद होनी चाहिए कि डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इस तरह की जो कॉम्प्लिकेटेड जो एंटीबायोटिक्स हैं जो स्पेशल यूज़ के लिए वो इस्तेमाल ना करें। किसी ज़माने सेप्ट्रान या ये होती थी इसी तरह की सल्फा ड्रग्स, आज से 30 साल पहले हर बंदा वो इस्तेमाल, एक वक्त आया कि वो रेजिस्टेंट हो गई। इसी तरह इन दवाइयों ने का भी एक काफ़ी रोल है। टाइफाइड, कॉलरा दोनों का ओरोफिकल रूट है और बेसिक प्रिवेंशन है सफाई। ठीक, सफाई आपके हाथों की, आपके जिस्म की, आपके खाने की, आपके किचन की, ये तीनों चेंज है जो चलेंगी। और डॉक्टर साहब मैंने तो देखा घर के मुलाजमी, मैंने एक दिन देखा अपने जो घर की माई मुलाजमा है वो अपने हाथ धो के ऐसे साफ कर रही थी और मैं क्या बेड़ा गर्क कर दिया, ये तो साफ से और बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। या इससे कर रही होगी या वो कंदूरी या रुमाल हो उसके साथ कर रही होगी, वो तो बड़ा ही काम होता है। अच्छा, फिर मैंने देखा कमीज उठा के उससे मुंह जो है वो साफ कर। फिर ये भी आपने बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, आप कभी तंदूरों पे चले जाएं जो पसीना वो भी बीच में आटे के चलता, तो ये कुछ उनको भी खौफ खुदा करने चाहिए। या बड़े बड़े होटल्स के अंदर आपने देखा नहीं, पिछले दिनों एक गवर्नमेंट की थी फंक्शनरीज, वो उन्होंने छापे मारे और बड़े बड़े, हम नाम नहीं लेते, जिनकी फूड चेन्स भी हैं, उधर क्या क्या निकला है, कॉकरोचेस निकले हैं उनके किचन के अंदर, बेकरीज जो बहुत बहुत बड़े स्टोर हैं उनके यहाँ से, और एक्सपायर्ड चीज़ें एक्सपायर्ड पड़ी हुई, और कुछ के अंदर लेबल तब्दील किए जा रहे थे। ये सारी चीज़ें आपकी कंट्रीब्यूट करेंगी इसकी तरफ। ये तो है बेसिक प्रिवेंशन कि आपने सफाई के ऊपर लाजम कर लेना है। हर खाने से पहले आपने साबुन के साथ हाथ धोने हैं। वो जो टिशू वाला सिलसिला है, टिशू आपको 100% सफाई करता ही नहीं, उसने तो क्या सिर्फ ऊपर से आपकी जो जायरी है ना उसको जब पसीना या कोई चीज़ साफ़ कर देगा। वॉशिंग 3 दफ़ा वॉशिंग क्यों आया इस्लाम के अंदर, सुन्नत है ना, 3 बार नाक में पानी डालें। 3 वॉशिंग के ऊपर आपके मिनिमम रह जाते हैं, जरासीम हो या कोई गंदगी हो, आप जब आप 3 बार कर ले तो समझे 90% आपकी सफाई हो गई। ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। इसके अलावा वैक्सीन्स भी अवेलेबल है, लेकिन जिन्होंने इन एंडेमिक एरियाज़ में जाना है या इस एरिया में जिसकी ज़्यादा आउटिंग या होटलिंग जो ज़्यादा करता है, टाइफाइड की भी बड़ी अब अच्छी वैक्सीन आ रही हैं, 3 से 4 साल तक आपको प्रिवेंशन देती हैं। ओरल वैक्सीन भी आ गई है टाइफाइड की, कैप्सूल फार्म के अंदर, वो आपने एक दिन छोड़ के मतलब 4 कैप्सूल लेने होते हैं। 2 साल तक वो भी कवर देता है। कॉलरा की भी ओरल वैक्सीन आ गई है, लेकिन वो 9 माह से ऊपर के बच्चों को या उस एज से ऊपर दी जाती है, जितनी भी है।
इंजेक्टेबल फार्म के अंदर टाइफाइड की वैक्सीन आ गई हैं। अगर आपका ऐसा है काम कि जी आपने होटलिंग बहुत ज़्यादा करनी है, अब हर होटल के किचन तक तो आपकी पहुंच तो है नहीं। फूड अथॉरिटी वाले आप माशाल्लाह जानते हैं कि उन्होंने कितना काम करना और क्या नहीं करना, और जिस जगह वो कर भी लेंगे उसके अंदर एक दफ़ा आपने कितना 5,000 या 1 लाख जुर्माना कर दिया, अगले दिन फिर होटल खुल जाएगा। और फिर वो फूड आपकी फूड देखनी है कि फ्रेश डेली वो पका रहा है या फ्रीज करके दोबारा तो नहीं खाना रिसाइकल। जैसे शादी घरों में डॉक्टर साहब 80% खाना जो है वो डीप फ्रीज़र में जो बचा हुआ है वो सप्लाई कर देते। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हाँ जी। और मेरे भांजे की शादी थी जी, हमने ये जौहर टाउन में एक बड़ा सिफारिशों के साथ वहाँ पे किया, बड़ा अहतमाम और पर हेड बड़े पैसे दिए, और कोई 50% बंदे बीमार हो गए खाने के बाद। उस वक्त सब ने कहा गर्म खाना बड़ा ज़बरदस्त है, फलाना है, पता चला जी वो डीप फ्रीज़रों का खाना था। जी ऐसे ही कालरा में तो आपको पता लग जाता नहीं, हैज़े के अंदर तो मुसलसल इस्तेहाल या मोशन आ रहे होते हैं। ठीक है। टाइफाइड ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा थोड़ा स्टेप लेटर टाइप आहिस्ता आहिस्ता बुखार चढ़ता है, 100, 101, 103, फिर ऐसा होता है कि आपने पैनाडॉल या पैरासीटामोल दे दिया, थोड़ा नीचे आया, फिर दोबारा चढ़ जाएगा, और ये रहता है आपके 2 से 3 हफ्ते, जब तक कि कोई स्ट्रांग एंटीबायोटिक। और इसका नुकसान इस बैक्टीरिया का या कॉम्प्लिकेशन समझ ऐसी है कि ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके शुरू वाले जो पार्ट्स हैं उसको अफेक्ट करता है, या कॉलन के जो निचला पार्ट है। और इसका ये है कि ये बग तक दवाई पेनिट्रेट करने का काफ़ी टाइम लेती है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियों के अंदर कोलिसिस्टाइटिस जो आपके पित्ते का इन्फेक्शन है वो भी हो जाता है अमूमन टाइफाइड के बाद। एंडोकार्डाइटिस ये काज कर सकता है, इसी तरह पेरिटोनाइटिस ये काज कर सकता है, और इंटेस्टाइन की परफोरेशन जो आपकी इंटेस्टाइन है या आंत है उसको परफोरेट कर सकता है। ये अगर आप ये ज़्यादा देर अगर रहे तो इलाज इसका बर वक्त ना किया जाए, उस परफोरेशन से, अल्सरेशन से फिर एक झिल्ली या पेट की पेरिटोनियम उसको कहते हैं, उसकी पेरिटोनाइटिस ये काज कर सकता है। ये बड़ी सख्त कॉम्प्लिकेशन है इसकी, और वो परफोरेशन जानलेवा भी हो सकती है अगर इनका इन टाइम इलाज ना किया जाए। तो फ़ौरन इसका आप ब्लड टेस्ट करवा के पता करवाएं किसी मुस्तनद डॉक्टर से कि अगर टाइफाइड है तो इसको जो लेटेस्ट एंटीबायोटिक हैं उसके मुताबिक इसका इलाज शुरू कर दिया जाए। अगर उसके साथ आराम आ रहा है तो बता दें, वरना 2 या 3 दिन के बाद अगर आपका बुखार का पैटर्न ऐसा ही कि नहीं उतर रहा तो फिर आप प्रोफेसर साहब को या डॉक्टर साहब को बताएंगे, ये नहीं ताकि वो एंटीबायोटिक उसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है। इसकी साथ जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है डाइट। आपने प्रोटीन वाली डाइट और हाइड्रेशन ये पेशेंट की या जिसको भी हुआ है वो आपने मेनटेन रखनी होती है, और बचाओ उसी के अंदर सूरत मुमकिन है कि उस बच्चे की डाइट पहले ही आप बेहतर कर दें। ये बाजारी चीज़ें गंद मंद जितना भी है, ये लेज़ ये नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं रुक सकता बादशाह आदमी, ये कौन रोक सकता है जी। हकीम साहब कोई आसान सा नुस्खा बता दो कि जी ये इस्तेमाल, मसलन मैं कह रहा हूँ कि जी अरे गुलाब जो है पानी में थोड़ा सा डाल लिया करे, वो आपका पेट के मामलात ठीक रखेगा, या कोई इस तरह के। जी रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अस्सिवाकु मतहरतुल लिफ़मी व मरज़ातुल लिरब। मिसवाक ना मुँह को पाक भी करती है, ठीक है, और रब को राज़ी भी करती है। तो बहुत सारी बीमारियां हमारे मुंह के रास्ते ही जाती हैं। जो हम खाना खाते हैं मुंह को साफ़ नहीं करते, ठीक है, रात का खाना खाया वैसे ही सो गए, सुबह नाश्ता किया चले गए, ब्रश हम करते हैं सुबह नमाज के बाद, उसमें आपके 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा दांत साफ़ रहते हैं। बाकी फिर हम जहाँ पे भी जाएं कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो मुंह को साफ़ नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी वजह है पेट की बीमारियों की, क्योंकि पेट की बीमारियों में बहुत बड़ा किरदार, क्योंकि आपने रात के ब्रश नहीं किया, खाना खाया, सो गए, तो मुंह के अंदर जो जरासीम है वो फिर दांतों को भी ख़राब करते हैं, जो मसूड़े सूज जाते हैं, रेशा बन जाता है अंदर। तो फिर साथ वो जब स्टमक के अंदर जाएगा तो कितना नुकसान करेगा, ताफ़ुन पैदा करेगा। तो इसलिए सबसे पहला काम तो मिसवाक, या जब भी कोई खाना खाएं उसके बाद मुंह को अच्छी तरह कुल्ली करके साफ़ किया जाए। उसके बाद जो आपने नुस्खे की बात की, जैसा डॉक्टर साहब ने बात की है कि टाइफाइड भी आंतों का इन्फेक्शन है और आंतों को ही डैमेज करता है, और ये सबसे ख़तरनाक मर्ज़ है आजकल। इसका जल्दी पता ही नहीं चलता, और बुखार उतरने के बाद भी आंतों के अंदर इन्फेक्शन की वजह से स्टूल ठीक नहीं आता। पेट में दर्द होगा, स्टूल आ जाएगा, दिन में 2-3 दफ़ा स्टूल आएगा, पखाना आएगा। तो इसके लिए बड़ा बेहतरीन है आंतों की इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हल्दी ले लें 50 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, और सौंफ ले लें 50 ग्राम, और उसमें 20 ग्राम राल सफ़ेद। ये नुस्खा बड़ा ज़बरदस्त है,
इसके 1000 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम अगर एक कैप्सूल दिया जाए तो फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा और जो आंतों के अंदर इन्फेक्शन है, पेट में दर्द है, वो रुक जाएगा। उसके बाद आता है टाइफाइड नहीं उतर रहा, तो एक हिकमत में इसका इलाज बड़ा ज़बरदस्त आता है। उसमें फटकड़ी बरियाँ 50 ग्राम और उसमें करंजवा, मगज़ करंजवा, ये दोनों चीज़ें आम पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। बराबर वज़न पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह शाम एक कैप्सूल खिलाएं, बड़ा बेहतरीन है, जो हर्बल में हम इस्तेमाल करवाते हैं। गर्मी बड़ी है, आप बताएं ना, कीमों के पास तो बड़े नुस्खे होते हैं। ये शदीद गर्मी की वजह से लोगों को लू लग रही है, उसकी वजह से भी पेट एकदम ख़राब हो जाता है। ये भी मैं रात आया हूँ, और ये जो बाहर की बर्फ़ गंदी होती है, ये बाहर शरबत पिए, सरदारी पिए, सरदाई पिए, फ़लाँ चीज़ पिए, बड़ी आला वो कलवंजी पिए, पता नहीं क्या क्या होता है, कलौजी। मैं रात ना एक पाकिस्तान के आलिम है नासिर मदनी साहब, मैं उनका पता लेने गया 2-4 दिन पहले। सबको पता उनकी तबीयत अचानक गिर गया, तो मैंने जाके पूछा, बात की। मैंने कहा आपको ना उस टाइम एक तो शदीद ऑक्सीजन की कमी हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाम थी, आप जाते ही स्टेज पे बैठे हैं। तो फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। मैंने कहा आपने पानी कितना पिया था, वहाँ जाकर कुछ खाया पिया था? तो वो बताने लगे कि मैं सुबह जब गया तो मैंने हल्का सा नाश्ता किया, तो मैं चला गया वहाँ पे। जाके मैं अभी पहुँचा हूँ तो टाइम हुआ था। उन्होंने इंतज़ामिया थी, पानी भी नहीं पूछा, उन्होंने कहा जी सीधे चढ़ जाएँ, टाइम थोड़ा है। ये भी तो हो सकता है पैसे काट देते हो। ये भी हो सकता है सदमे ना मौलवी सदमे से भी ये भी आपने बात की। लेकिन यहाँ पे ना चूँकि पैसे वो खैर ठीक ठाक हमारे हैं, तो यहाँ बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी रखी है उसने, कहते हैं 2-2 गाड़ियाँ रखी हैं। अच्छा, उन्होंने फिर ना वहाँ पे जब तकरीर शुरू की तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पे समझाने का मतलब है कि आजकल के मौसम में आपके ये लेमन आम मिल जाता है। लेमन आप एक इस तरह की बोतल लें, उसके अंदर आधा लेमन निचोड़ लें, ठीक, अगर हाफ बड़ी है तो उसमें 1-2 निचोड़। ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपने सफ़र करना है, साथ दूर जाना, हाँ जी, अगर आपने गर्मी में जाना है, 1-1 घूंट 2-2 घूंट हर थोड़ी देर के बाद पीते रहें, आपको ऐसा मसला नहीं पेश आएगा। उसके बाद ORS, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आजकल इन चीज़ों का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि आप देखें 3-4 दिन पहले मुझे हुआ ये हैज़ा, तो यकीन करें कुछ भी नहीं। और जो आपने बात की बाज़-औक़ात, उस दिन जो पेशेंट से मैं देर से फ्री हुआ तो मैं लेट खाना खाया, लेकिन मैं मगरिब टाइम खा लेता हूँ, लेकिन उस दिन लेट खाना खाने की वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, मसला बन गया। अब मसला बना तो इतनी नकाहत फ़ौरन, और ये डॉक्टर साहब ने जो बात की है 15-16 तो बड़ी दूर की बात है, अगर इस हाल लग जाए ना तो 2-3 के बाद ही बंदा बिल्कुल ना वो चलने से जाता है। तो फौरी तौर पे अगर ऐसा मामला हो जाए तो आपको एक तो तबीयत ऐसी होती है, डकार अजीब से आना शुरू हो जाती हैं और उलझन फील होना, तो फौरी तौर पे आप पुदीना, दारचीनी, लौंग, इसका कहवा बना के लेमन निचोड़ लें और 2-2 चम्मच दारचीनी, लौंग। अलावा से अपना चिड़िया कोटी साहब ले लें, कॉल्स ले लें। अच्छा, हाँ, कॉलर से, हाँ जी। अच्छा, इसका कहवा बना के लेमन निचोड़ के 2-2 चम्मच पिलाएं ताकि फौरी तौर पे वीकनेस कवर हो। उसके बाद सिर्फ मैंने क्या किया, लेमन नमकीन स्कंजबीन बना के पिए लेमन का, और मैं हर थोड़ी देर के बाद 1-1 बोतल इस तरह भरवा लेता था और पीता रहता था, और एक ORS की बोतल। अब इसने यकीन करें इतना ज़बरदस्त रिलीफ दिया कि मैंने फिर अपने चूँकि प्रोग्राम भी करने होते हैं, मरीज़ों को भी चेक करना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन रिकवरी हो गई और मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। तो इसमें कभी भी इन चीज़ों को ना भूलें। उसके बाद जो आपने बात कही, बहुत सारे लोग इस वजह से बीमार होते हैं, मुख्तलिफ जगह पे ये रेडियाँ लगी होती हैं जी, वो शिकंजबीन है या सरदाई है। खुदारा बाहर से चीज़ें इस्तेमाल ना करें, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर से बना के ले जाएं। वो जो गंदे का ये मशीन लगी होती है, गंदे कीड़े वाले, उसका वो निकाल के जूस करने का वो दे। इसका ना हमने जाते हुए एक देखा, वो अब नाला है, उसके साथ नाले से गन्ने धो रहा है और उसकी वो रो निकाल रहा है और उसमें जो नमक डाल रहा है। मैं अक्सर ना, कभी आपने भी एक्सपेरिमेंट करना हो, कभी भी किसी भी आप रो वाले के पास जाए ना, गन्ने, उसका नमक चेक करें। हाँ। आप कहेंगे ये काला नमक है लेकिन मीठा क्यों है? अच्छा। अब गन्ना जब मीठा नहीं आ रहा होता तो वो नमक के अंदर स्क्रीन डालते हैं ताकि गन्ने का रस मीठा हो। और कभी भी याद रखें, आप शरबत बाहर से पिए ना, तो कोई भी इमली आलू बुखारे का शरबत पी ले, कुछ भी, चूँकि चीनी चूँकि थोड़ी सी महंगी होती है, शक्कर, तो वो इसमें स्क्रीन डालते हैं
पीने के बाद आपका पेट फूल जाएगा लेकिन दिल करेगा और पीऊँ, मुंह खुशक हो रहा होगा। तो जब भी कोई मशरूब पीने के बाद आपका मुंह खुशक हो तो समझ लें इसके अंदर चीनी नहीं है, स्क्रीन इसके अंदर और कोई गिलास नहीं धोता क्योंकि रेडी पे कहाँ धोएंगे। तो वो आपने जो पहले मिसाल दी थी कि एक ही टब में धो लेते हैं, तो वो ऐसा ही अली है। जी अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। बताएं जी क्या सवाल है आपका? जी सर, गर्मी है, गर्मी की वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, पता कर लेते हैं जी। गर्मी की वजह से पसीना भी आता है, उसमें बू बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा, ये जो स्मेल है ना, ये कई लोगों को तो इतनी ज़्यादा आती है कि वो सॉक्स उतार दें या कमरे में दाखिल हो जाए तो बैठना मुश्किल है। तौबा। तो इंसान जितना मर्जी खूबसूरत लिबास पहनना हो, जितना मर्जी खूबसूरत हो, अगर उसके मुंह से स्मेल आ रही है या पाँव से स्मेल आ रही है तो वो सारा कुछ साइड भी हो जाता है। इंसान का दिल भी नहीं करता उससे मैं बात भी करूँ। तो इसमें बड़ा सादा सा, एक तो ऐसे लोग इनका स्टमक अक्सर ख़राब होता है, इन्हें दायमी कब्ज़ का मसला होता है, तो ये याद रखें इनके अंदर अक्सर खुश्की होती है, ड्राइनेस। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो पुदीना एक गट्टी, पूरी गट्टी ले लें, एक गिलास पानी ले लें, उसको उसके अंदर पकाएं। जब आधा गिलास रह जाए तो उसमें गुड़ या शहद डाल के रात को खाने के 2-3 घंटे बाद पी लें ताकि उससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाए। उसके बाद इसका हल बड़ा बेहतरीन है, सौंफ और सब्ज़ी इलायची, ये अपने पास पॉकेट में रख लें, दिन में 4-5 दफ़ा मुंह में रख के चबाएं 3-4 दिन। एक तो ये फौरी तौर पे भी मुंह की स्मेल को ख़त्म करता है, साथ ही साथ ये 3-4 दिन 5 दिन अगर मुसलसल आप करेंगे ना तो आपके पसीने से जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाएगी और मुंह की बदबू और पाँव की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपसे वो दिलचस्प बात सुनाऊँ। एक बहुत बड़े पीर साहब और बहुत बड़े ज़िम्मेदार इधर के सेंट्रल पंजाब के, मैं वहाँ गया हुआ था, उन्होंने दावत दी थी। तो एक साहब प्रोफेसर, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, वो बैठ गया हमारी गाड़ी में। मैं पीर नईम शाह गाड़ी चला रहा था, मैं साथ बैठा, वो पीछे बैठे हुए। तो वो आगे होकर ना कोई बात सुनाना चाह रहे थे। डॉक्टर साहब, ऐसी बदबू मैंने ज़िंदगी में कहीं देखी नहीं, गंद तरीन जगह पे ऐसी बू कि गाड़ी पूरी भर गई। मैंने उसे कहा कि आप पीछे होकर बैठे, अब तरीके से कहना था। मैंने कहा पीछे होकर बैठे, पीछे होकर बैठे। वो थोड़ी देर बाद फिर आगे, मैं क्या गाड़ी रोके, प्रोफेसर उस पीर साहब को कहा, मैं क्या मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। गाड़ी से उतरे, वो सामने स्टोर है, वहाँ से वो ले जो मुंह के आगे लगा मास्क। मैंने कहा मास्क लेके आए, डबल मास्क लगाया डॉक्टर साहब, फिर भी बू आती। वापसी जब होने लगी तो मैंने कहा मेरे पीछे नहीं बैठना आपने, जीप थी बड़ी। मैंने कहा आप दूसरी तरफ बैठे, साथ एक डॉक्टर साहब थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इधर बैठे, मेडिकल कैप्टन डॉक्टर, उसको मैंने अपने पीछे बिठाया और उसको कहा जब आपने बात करनी है मुंह दूसरी तरफ करके शीशा खोल के करनी है। नहीं सर, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एक ख़ास किस्म का जरासीम है जो हमारे अगर नाक, साइनस, गले में रह रहा है ना काफ़ी देर से, जी आप जो मर्ज़ी कर लें, अच्छा, जब तक उस जरासीम को ख़त्म नहीं करेंगे। एक बंदे के पेट की काफ़ी लंबी चौड़ी मसाइल हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है, इसके स्मेल आई है। अच्छा, इसको आप उस जर्म्स को क्लियर करेंगे तो ये ठीक होगा। ज़बरदस्त। आम इसको मेडिकल साइंस में हेलिटोसिस कहते हैं। अच्छा, कि बंदे से बात करता है तो आप देखें, आपने तो कभी कभी मिलना, याद करें उसके घर वाले, उसकी घरवाली ने उसको कैसे टॉलरेट किया। मैंने यही कहा, मैंने कहा इसकी बीवी जो है उसको तो बुला के कोई मेडल बीवी तो सीधी सीधी जन्नती है। जो बंदा 24 घंटे खराटे ले रहा है, स्मेल आ रही है, वो उस घर में रह कैसे रही है, वो तो जन्नत उसको तो सीधी सीधी मिलनी चाहिए। फिर अब ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये ज़बरदस्त है। आगे मानसून आ रहा है सर, सबसे ज़्यादा देखें हम तबलीग भी करते हैं, मज़हब को हमने मुक़द्दस किताबों में रखा है, गपशप के लिए रखा है। एप्लीकेशन हमारे देखें, डिजिटल मीडिया को यूज़ कर लेना। ये आज की दुनिया में जहाँ पे इतना मज़हब पे ज़ोर नहीं भी होगा, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका आज की डेट में टाइफाइड वो कहते हैं कि ट्रैवलर से आ रहा है, हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, ये 4 मिलियन पीपल एक साल में, जो 4 मिलियन तक कॉलरा के होते हैं, ये सारे एशिया का काम है, ये अफ्रीका का काम है, ये लातीन अमेरिका का काम है। ये नॉर्थ अमेरिका जो डेवलप कंट्री हैं वो ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया। ना वहाँ पे हमारे जैसी को गपशप है, ना बातें हैं। साइंस इज़ 2 + 2 = 4। हम जितने मर्जी इधर उधर की चीज़ें लड़ाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वो भी तो हाथ ही नहीं धोते सर। वो जब वॉशरूम में जाते हैं अपना जिस्म नहीं धोते, तक तो टिश्यू और गंद उनके हाथों में इतनी बू होती है। साहब यहाँ तक ठीक है, जरासीम जिसको आप ख़त्म कर देंगे। अब याद करें,
पोलियो उस दुनिया में तो एक भी नहीं रिपोर्ट हो रहा है। ठीक है। पाकिस्तान में अभी भी इक्का दुक्का केस आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह वो हमें ब्लेम करते हैं, हम किसको ब्लेम करते हैं? अफगानिस्तान को, क्योंकि हम कह रहे हैं वहाँ से हमारे दोस्त आ रहे हैं, हाँ। वो ट्रैवल करते हैं और वहाँ से फैल रहा है। प्लीज़ सिर्फ 3-4 सिंपल चीज़ों पे, नंबर 1 हमें ह्यूमन हाइजीन जो है ना, घर में मुझे और आपको रोल मॉडल बनना है, मिसाल बनना है। टूटी को हमने टैप को धोया उसी टैप को जाके फिर बंद करना शुरू कर दिया। प्लीज़ ये टैप सिस्टम अब नहीं चलेगा। अच्छा, उल्टे हाथ से बंद करें। देखिए आपको मज़हब में भी हमें सिखाया गया कि छींक आए तो उल्टा हाथ रखें ताकि ठीक है। दोबारा इधर जर्म्स ना लगे। ठीक है। वो आपने बड़े अच्छी बात की। रख रखाव लखनऊ की तहजीब में यहाँ पे भी एक टाइम पे साइंस के खाने से पहले हाथ धुला लें, धो लें, उसके बाद किसी कपड़े से, किसी दीवार से, किसी टिश्यू पेपर से हाथ ड्राई नहीं करना। टिश्यू से भी नहीं ड्राई करना? बिल्कुल ड्राई नहीं करना। अच्छा, बिल्कुल ड्राई। टिश्यू से क्या होगा सर? टिश्यू पेपर जो है ये सिर्फ सिंपल स्वाइप के लिए, क्लीनलीनेस के लिए, खाने के बाद जो चीज़ सॉइलिंग है, आयल शायल लगा, वहाँ तो ठीक है कि पानी अवेलेबल नहीं है। हाँ। लेकिन ये एलर्जी की बहुत बड़ी वजह है। अच्छा। ये स्टरलाइज नहीं है। सबसे पहले हमने यही तय करना है कि बच्चों को रेस्ट रूम में, वॉशरूम में जाने के बाद पूरे 2 मिनट के लिए 3 दफ़ा सोप लगा के जब आपने रेस्ट रूम अटेंड किया है, अच्छे तरीके से, नेल नहीं होने चाहिए। अगर नेल है तो नेल बेड के नीचे सारी ख़वातीन आपके खिलाफ जुलूस निकाल देंगी। कल आप ये एक बात करें, वो तो खूबसूरती नहीं रहती अगर लंबे नाखून, रंगदार, जिस तरह का सूट है उस तरह का रंग ऊपर ना हो तो। ये ख़वातीन मेरे ही घर का हिस्सा है, आपके भी घर का हिस्सा है। मेरे घर में तो मैं चेक करता हूँ सारी बहुओं को, हफ्ते बाद कहता हूँ सब खड़े हो जाओ, सामने आके हाथ सामने करो। यही हमने एक काम कर। एक कॉलर ले लें। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बताएं सवाल जड़ा वाला से रफीक साहब। सर सवाल मेरा है, मैंने ना दूध के बारे में पूछना है। दूध अगर उबला हुआ या ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जब हम रहते हैं ना, यहाँ पे खालिद दूध मिल जाता है, इसमें कोई मिलावट वगैरह तो नहीं होती है। बहुत खुश नसीब मगर हो। मसला ये आ रहा है कि अगर मैं सेकंड टाइम पीता हूँ ना 2 बजे के बाद मगरिब टाइम तक, तो मुझे ना पेट खराब होता है, पेट से। अगर रात को पी लूँ या दिन में मसला नहीं होता। ये 3-4 घंटे अगर होता है ना तो ये इसमें होता है। कर लेते हैं पता। डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि मैं दोपहर के बाद अगर दूध पी लूँ तो शाम तक मुझे पेट में दर्द भी रहता है, मोशन भी आता है। जी जी। अगर सुबह पी लूँ तो कुछ नहीं होता। 2 सिंपल सी बातें हैं जी। हम दूध के बारे में तो कहेंगे कि दी बेस्ट डाइट इज़ मिल्क। अब तो मर्दों को भी एज नहीं पूछनी चाहिए। इन भाई साहब की एज नहीं मुझे पता है। अगर तो एज हमारी तरह थोड़ी ज़्यादा है, आप 40-45 क्रॉस कर चुके हैं, तो प्लीज़ दूध को उबाल लें कम से कम 10 मिनट, या जिसको पास्चराइज कहते हैं, उससे क्रीम ज़रूर उतार लें। अच्छा। जब एज ज़्यादा है तो हमें फ़ैट नहीं चाहिए, हमें मलाई, क्रीम नहीं चाहिए। तो दही जो खाते हैं, बाकी दूध जो है ना सर, उसमें ज़रूर को थोड़ा सा उसका फ्लेवर कर लें। जैसे इलायची है छोटी, जैसे हनी है, जैसे बादाम पीस के है, कुछ भी ले लें। अगर नहीं दूध वो उसका सबसे आसान हाल ये है कि अगर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसकी बनी सिंपल सी चीज़ बारले का, जौ का दलिया बना के। लेकिन प्लीज़ जो शहरों में रह रहे हैं, ख़ास तौर पे शहरों में, हम पोल्यूशन में रह रहे हैं, हम मिट्टी धुएँ के तूफ़ान में रह रहे हैं। इस तूफ़ान में सबसे डेंजरस, एबनॉक्शियस, टॉक्सिक चीज़ है डीज़ल की गाड़ियाँ और डीज़ल। ये कैंसर काजिंग है, ये नर्व को डैमेज करता है, ये हमारी हेल्थ के लिए इंतहाई डेंजर है। तो प्लीज़ आप अच्छी तरीके से वज़ू करके, फ्लश करके, जिस बर्तन में है ना, आपसे सवाल एक वो साफ रखें। कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर अभी कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी जी, मेरा सवाल ये था कि अपना ये जो हैजा की अमराज के लिए सफेद प्याज का पानी निकाल के उसमें नमक डाल के पिला दिया जाए तो सबसे बड़ा तोड़ है। और डॉक्टर साहब वो शाह जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, बड़े बंदे मर गए। वो प्याज का पानी तो हाले तक लगे ने, उन तो दुनिया बहुत आगे चली गई। ये शाह साहब जो है ये भी तबाबत करते हैं, हबीब शाह साहब सरगोदे से, बड़े बुजुर्ग आदमी। वो कह रहे हैं कि उसका सिंपल इलाज है कि प्याज का पानी निकालें, पिला दें और ऐसा ख़त्म हो जाएगा। शाह साहब हम आपकी तो बहुत ही वैसे भी रिस्पेक्ट करते हैं, नाम ही काफ़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइंस बहुत आगे जा चुकी है। प्लीज़
हम सन 57 से अपनी लाइफ को ना स्टार्ट करें। हाँ। इल्म रोशनी है। देखें ना, आज की एटॉमिक की दौर में, डिजिटल के दौर में, जहाँ नॉलेज इज़ लाइक एनीथिंग, इल्म रोशनी है। इसको जो जल्दी अडॉप्ट करेगा वही आगे जाएगा। अभी आप उन्हीं चीज़ों में कि हमने वो जो मेरा फील्ड है, हर दूसरा मरीज़ कहता है कि जी यहाँ पे एक लाहौर में एक साहब हैं, लाइनें लगी हुई हैं, इकोनॉमी नहीं है, जहाँ पे वो लाल रंग की दवाई कान में लगाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बाबा मैं आज के टॉपिक पे ही आपको बता दूं कि हैज़ा 80 to 90% लोगों में यंग एज में जो स्ट्रॉन्ग है, जो गाजी साहब की तरह हाइजीन का बहुत ख्याल करता है, 80 to 90% में इतना कम आएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा मुझे हैज़ा हुआ है। अच्छा जी। आपको डेंगी 80 to 90% में ऐसे हुई कि फीवर हुआ, पता ही नहीं लगा और ख़ुद ही ठीक हो गया। उन दिनों में आपने अपने इम्यून सिस्टम, क्लीनलीनेस इतनी अच्छी रखी थी कि आपकी मुदाफ़त हमारे जिस्म में अल्लाह मियाँ ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग रख छोड़ी है। वाइट ब्लड सेल। जिस दिन आप बहुत अच्छा सोए, आपने कोई स्ट्रेस नहीं ली, स्माइलिंग रहे, इवन स्माइलिंग फॉर नथिंग रहे, और आपने सिंपल डाइट ली है और वार्म ड्रिंक्स रहते रहे। लाहौर में जौहर टाउन में रहते भी अगर वार्म ड्रिंक्स लेते रहे, स्किम मिल्क, ग्रीन टी, क्लियर सूप्स, देसी चिकन, फिश, ये वो चीज़ें जो पर्टिनेंटली स्ट्रॉन्ग। बेटी है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं मेरी बहन। जी वो दाढ़ के दर्द और मुसीबत सूजियों में ना, वो तीन चीज़ें आपने किसी प्रोग्राम में बताई थी ना, वो दोबारा बता दें। अच्छा ठीक है जी, पता कर लेते हैं। ये डॉक्टर साहब दाढ़ का दर्द है और ये आपने भी इसका इलाज बताना है। दाढ़ का दर्द, दाढ़ी सूजी रहती है और दर्द रहती है। हाँ जी 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 देखें जी, अगर तो आप प्रॉपर बेटे ब्रश करते हो ना, और ब्रश शुड बी वेरी सॉफ्ट। अच्छा। दांत हम साफ़ कर सकते हैं, इंटरडेंटल स्पेसेस ब्रश से नॉर्मली साफ़ नहीं होते। अच्छा। मसवाक से साफ़ पूरी तरह नहीं हो पाते। ख़ास तौर पे बेटी वो दांत जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हैं, एक है जिसमें गैप है थोड़ा थोड़ा, वो तो अच्छे तरीके से मसवाक हो, सिंपल ब्रश से हो जाते हैं। सब ने यहाँ पे कहा बेटी को कि ब्रश हमने जितनी दफ़ा हार्ड चीज़ खाई है उतनी दफ़ा करना। अच्छा। और आधे घंटे के अंदर करना, यानी गोश्त खाया तो आधे घंटे के अंदर आप करें। बिल्कुल, वरना हम 8 घंटे लेके बैठे ने, 10 घंटे जर्म्स को पहले नशोनुमा डेवलप करें, उसके बाद उसको भगाने की कोशिश की। पहले घर में चोर रख लिया, वो 10 चोरियाँ हुई थी आपके मेड से, फिर कहनी आज ठीक हो जाएगी। ये तो आप मौका दे रहे हैं कि अगली दफ़ा बड़ा इंसिडेंट हो जाए। प्लीज़ ब्रश आधे घंटे के अंदर आप खुद करें। बच्चों को लाइन में हम खुद खड़ा करते हैं। एचईसन में बच्चा पढ़ता है मेरा, अभी भी उसको पास खड़ा करना पड़ता है, वो 1 मिनट में करके आ जाता है। ये कौन सा ब्रश है जो मतलब उसके बाबा, मैं तो फ़ौरन ही जाके सोप से हाथ धो के सबको लाइन में आराम आराम से करें। फाइन ब्रश होना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। गम्स को ना पता लगे, दांत को हर तरीके से टाइम दें, जल्दी ना करें। और प्लीज़ फ्लॉसिंग दुनिया में बहुत बड़ी इल्म की रोशनी है। सिल्की धागा आता है, ये डेंटिस्ट सिखा देते हैं। ये डेंटिस्ट अल्लाह मियां ने ऐसे नहीं बनाए, अलहदा से फील्ड है। दांत की फिलिंग होने वाली है, हम अजवैन से उसके। बहावलपुर से गुल हसन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम गुल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। फरमाइए। काजी साहब आपका मैं तो बहुत शौक से देखता हूँ, और आपके जो उनसे वो शो में आते हैं ना साजी और उसकी आपा जान, फात काज़मी और फात काज़मी के आपा बच जाओ। हाँ हाँ वो तो मेरी घरवाली के ना 2 महीने बाद 1 महीने बाद सिर में दर्द रहता है। मैं बावलपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ माशाअल्लाह। अच्छा जी, तो दर्द कहाँ होता है? साल से ऐसे है सर में। हकीम साहब कभी कभार सर में दर्द रहता है। आप तीनों से सवाल जल्दी से बता दें। अच्छा, इसमें सर दर्द में बेहतरीन है, अगर तो माइग्रेन है, माइग्रेन होता है अगर नज़ला ज़ुकामी है, उसके लिए काली मिर्च ले लें 3-4, आधा चम्मच धनिया खुश्क ले लें और आधा चम्मच उस्तखुद्दूस, ये फूल मिल जाते हैं। ठीक है। इसका कहवा बना के सिर्फ 3 दिन सुबह पी लिया जाए, जब सूरज निकलता है उस टाइम, तो बेहतरीन इलाज है। डॉक्टर साहब सर दर्द रहता है आधे सर 8-2 महीने बाद। हाँ ये देखिए, हर 2 महीने बाद दरमियान में इंटरवल्स अगर आ रहे हैं तो उस दौरान एक तो ब्लड प्रेशर भी अपने चेक करा लिया करें। इस एज के अंदर एक वो रीज़न भी बड़ी आम होती है, नींद आपकी पूरी नहीं हुई हो, उस वक्त भी सर दर्द आ सकता है।
आपके साइनसेस ब्लॉक हो, उस वजह से भी आ सकता होता है। तो साथ सिंपल कोई दर्द की दवा होती है, कोई गोली वो ले लिया करें, लेकिन अपना BP वगैरह ज़रूर मॉनिटर करवा लें। डॉक्टर साहब, ये गर्मी में ज़ुकाम भी एकदम हो जाता है, AC में थे, बाहर गए या बाहर आए, जल्दी से आते ही नहा लिया, इसका भी बताएं ना, आपका शोबा है। ये मैं लाइटर नोट पे एक बता था, ये लोग ज़्यादा मरीज से ज़्यादा आपके मुरीद हैं। अच्छा, ये आपके फॉलोअर हैं, वो आपको वैसे मतलब लोग कहते हैं कि मैं आपको दिल लगी से भी देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छी बात ये है कि साइनस जो है ना जी, नाक के साइडों पे अल्लाह मियां ने साइनस की बड़ी बड़ी हवा की कैविटी रखी हुई है। अच्छा, इसमें अगर इन्फेक्शन रहे तो नंबर 1 पूरी दुनिया में सर दर्द की बड़ी वजह। ये यहाँ होती है, ये जी, साइंस आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे, सर के पीछे, सर जगह के खाली है। समझे हमारा सर जो है, हेड जो है, मॉडल टाउन की तरह है। अच्छा, 40% एरिया ग्रीन बेल्ट्स हैं, ठीक, ये खाली एरिया, इसमें सिर्फ हवा के चैम्बर हैं। ठीक है। आज के दिन हवा साफ़ सुथरी उसके गई है जिसने 1 घंटा अर्ली इन द मॉर्निंग को एक्सरसाइज की है। ठीक, जिसने एक्सरसाइज नहीं की, सांस नहीं फूला, स्टेमिना नहीं डेवलप किया, उसके ऑक्सीजन अंदर कोई नहीं जाए। ठीक, वो थोड़ा बहुत सांस लेके ऑक्सीजन तो पूरी कर रहा है, लेकिन दैट इज़ नॉट वेरी नॉर्मल। ठीक। मैं सुबह घर से निकला हूँ तो एक चीफ जस्टिस रिटायर, मेरा अच्छी खासी यही थी, उन्होंने मुझे कहा कि वेलकम, वो फुल स्पीड के साथ अपना काम कर रहे थे। अच्छा, सैर कर रहे थे। सैर कर रहे थे। तो देखें ये लोग अच्छे लोग हैं मेरे ख्याल में, जो एक्सरसाइज सुबह करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मौसम ठीक होता है। आपने कहा है कि नज़ला ज़ुकाम एक्सट्रीम विंटर में, एक्सट्रीम समर में ज़्यादा हो जाता है। नाक की झिल्लियाँ, नाक के जस्ट पीछे जहाँ पे फीमेल नोज़ पिन पहनती है, इसके पीछे 7 सेंटीमीटर का एरिया बिल्कुल लंग्स की झिल्ली लगी हुई है, बहुत अच्छा। फाइन, बहुत नाजुक। अच्छा, ये स्मोक से, डस्ट से, टेम्परेचर चेंज से, थोड़े जरासीम से फ़ौरन अलर्ट हो जाती है। कोमल से। जी कोमल, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे बताओ। ये अपना टीवी बंद करें, टीवी बंद करें। क्या कह रही भाई? हेलो। हाँ जी, जी बेटे बताओ। हाँ जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरे ना पेट में बहुत ज्यादा दर्द होती है, कुछ भी खाती हूँ ना तो मेरे में दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक है, खाना खाया नहीं जाता। समझ गए, समझ गए। हकीम साहब, पेट में दर्द, खाना खाते शुरू। ये आंतों में इन्फेक्शन है, एक दफ़ा टेस्ट करवा लें अपना टेस्ट करवा लें अपना स्टूल, हाँ जी, पखाना टेस्ट कराएं। हाँ, उसमें ना H पाइलोरी भी चेक करवा लें, IgG IgM के टेस्ट करवा लें। इसमें बड़ा सादा सा इलाज है, बड़ा बेहतरीन इलाज है, फौरी फ़र्क पड़ेगा। उसमें हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ें आम अच्छी बिल्कुल ले लें, ऑर्गेनिक पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह, दोपहर, शाम पानी के साथ खिला दें, खाना खाने के 1 घंटे बाद, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहली खुराक से फर्क पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि यहाँ पे वो हवा होती है साइनस, और वो इतना सेंसिटिव है, ये जो गंदी बाहर सड़कों पे धुआं है। सर टेम्परेचर एक्सट्रीम पे भी इसको हर्ट करता है। अच्छा, आप फ़ौरन थोड़ी देर बाद अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद AC वाले कमरे में आ रहे हैं। हाँ। अब बाहर टेम्परेचर 60 पहुंचा हुआ है, अंदर हमने 20 से नीचे रखा हुआ है, तो ये तो सर्टनली पानी आएगा। ये आंखों की आगे सामने जो बाहर बहुत सेंसिटिव एपिथेलियम है, लाइनिंग है, अंदर भी ऐसे ही है, ये इस टेम्परेचर में सर्टनली डैमेजिंग है। इसलिए हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, नाक को बार बार पानी से फ्लश करना अच्छे तरीके से, पानी बहुत पीना, वार्म चीज़ें थोड़ी इस मौसम में भी, सोने से पहले, दोपहर है, रात है, जब भी किसी ने सोना है चंद सिप्स वार्म लेके सोना है। अच्छा, गर्म पानी लेके सोएं। एग्जैक्टली, गर्म दूध ले साहब, लें। वो तो इतना ठंडा पानी, मेरे दोस्त हैं बदर साहब, वो बकायदा बर्फ ही होती है जो पी रहे होते हैं। सर वो मज़े नहीं आते ना जी। हाँ, थोड़ा सा मसला है। कोल्ड ड्रिंक्स भी पीना होता है। गाजी साहब, एशिया में हम कहते हैं कि रोल मॉडल हैं जैपनीज़ फॉलोड बाय चाइनीज़। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसी दुनिया में 45 ईयर्स भी है और 90+ भी है। अल्लाह मियाँ ने तो मॉडल सारे ज़बरदस्त बनाए हैं। अब उस मॉडल की, मर्सिडीज़ की केयर कितनी हो रही है, इट मेक्स अ ह्यूज बिग डिफरेंस। एक यंग से बच्चे को अब नई गाड़ी ले दें और पूछे ना, वो 2 साल में आपके पूरे कर देगा। ठीक। और एक हमारी एज का बंदा है, वो 25 साल बाद भी चीज़ वैसी की वैसी रख के बैठा होएगा। ठीक।
तो ज़ाहिर इट मेक्स ह्यूज बिग तो डिफरेंस। ये आपका फरमाना ये है कि गर्म पानी चंद घूंट रात को लेके सोएं। सारा दिन सर पानी बहुत पिएं। अच्छा, जो कौमें पानी बहुत पीती हैं, साफ़ सुथरा पीती हैं, कोई ड्रिंक्स लेती रहती हैं, उनको इन्फेक्शंस बहुत कम होती है। पहली बात ना दही का नहीं आपने बताया, मैंने सवाल पूछा। Sorry? दही दही खाते हैं। योगर्ट ओवरऑल इज़ अ वेरी वेरी गुड, अच्छा, लेकिन योगर्ट घर का बना है तो नथिंग लाइक, ब्लेंड है, ज़्यादा खट्टा नहीं है तो और अच्छी बात। इसको प्रोबायोटिक्स का नाम भी दिया जाता है कि इसमें ख़ास किस्म के जर्म्स हैं जो जाके पेट में अगर सेटल हो जाएं तो बुरे जर्म्स जो है ना, डायरिया, डिसेंट्री, अच्छा, फ्लां, उसको खत्म कोमेंसल, करते हैं। उनकी जगह ये ले लेते हैं। अच्छा, अब इंसान में अल्लाह ने खूबसूरती रखी हुई है, जितने सेल मेरी बॉडी के नॉर्मल हैं और आपके हैं, इससे ज़्यादा हमारे बॉडी के ऊपर और अंदर इससे ज़्यादा जर्म्स रह रहे हैं। एक नॉर्मल इकोसिस्टम है। जैसे इस दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी भी हैं, लेकिन बॉडी में अगर हमारे इकोसिस्टम में ज़्यादा हेल्दी जर्म्स हैं तो वो हेल्दी हैंड है। जैसे आपने घर में जितने स्टूडेंट रखे वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके छोटे से काम को ईजी कर देते हैं। इसी तरह हमारे ए विटामिन के मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, ये हमारे बहुत हेल्पिंग हैंड है। ठीक, इसलिए इसी के साथ हमने रहना है, ठीक, लेकिन सफाई सुथराई से रहना है, इनके साथ प्लेजेंटली रहना है। लेकिन बाहर की चीज़ें प्लेजेंट नहीं हैं। सब ने यही कहा है कि बाहर, घर के बाहर एक माँ के हाथ से साफ़ सुथरा हाथ किसी का नहीं है। ठीक, बच्चों को माँ पे डिपेंड करना है, पांडा पे डिपेंड नहीं करना। ठीक, अगर हम मिडनाइट पे ऑर्डर करेंगे, बाप को कहेंगे स्पॉन्सर बाप कर रहा है और उसको पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है, अच्छा, तो प्लीज़ इतना अनकंट्रोल ना छोड़ें। कल आपके डॉक्टरों के पैसे भी लगने हैं, बहुत कल शुक्रिया सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी आनी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। Thank बहुत you. शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया हकीम साहब आपका। नाज़रीन किराम, किताब शिफा कबीर से जी पेज 183 पे मुफलसी का इलाज है। ये कलिमात अक्सर पढ़ा करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये पेज नंबर 183 पे इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। इसे सुबह नूर पब्लिकेशन, गज़नी स्ट्रीट, उर्दू बाज़ार ने शाया किया है। और दूसरा इसका पेज 175 पे हर किस्म के दर्द और बीमारी का इलाज हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं। रूहानी तौर पर अगर सूरह फातिहा का अक्सर विर्द किया जाए तो ये तमाम अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। ये भी पढ़ें। किताब जी ये है जाज़िबुन नज़र फ़ी इल्म मुस्तलहिल हदीस वल असर, यानी अहादीस की कितनी किस्में हैं, अहादीस को परखने का पैमाना क्या है, ज़ईफ़ हदीस क्या होती है, हसन क्या है, हसन क्या है, ये सारी जितनी किस्में हदीस की हैं इस पर डिटेल से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है। ये जो इस्लामी उलूम से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं और आम मुसलमान भी, उनको पता होना चाहिए। तो ये तालीफ़ है डॉक्टर मुफ्ती नदीम बिन सदीक असलमी, उन्होंने ये किताब लिखी है। मुश्ताक बुक कॉर्नर, अल करीम मार्केट, उर्दू बाज़ार ने शाया किया है। बहुत ज़बरदस्त किताब है। जो किताब मैंने लिखी हुई है सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत हयात व तालीमात पे, इसको सुबह नूर पब्लिकेशन, गज़नी स्ट्रीट, उर्दू बाज़ार ने शाया किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए ये एक रोल मॉडल जो है सईदा पाक की हयात, ये पढ़नी चाहिए। इसमें ऑथेंटिक रवायात है, कच्ची बातें, इधर उधर की कहानियाँ नहीं लिखी हुई। तो ये भी किताब ज़रूर पढ़ें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत ला महदूद फ़दाइल सी फरमाए मिल के ना लगाएंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीब।